आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत कम मेहनत और बहुत कम सामान के साथ बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता। होली का टाइम है, त्योहार फेस्टिवल का टाइम है, सभी के घरों में बच्चों के एग्ज़ाम भी चालू हैं, बट ऐसे में मम्मियों का जो है ना, मम्मियों के ऊपर डबल बर्डन है। तो ये रेसिपी ना आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि ये बहुत क्विक और बहुत जल्दी बन जाता है। और ये गुलाब जामुन हमने बिना किसी खोए के, मावे के, मैदा के, सूजी के, हमने कुछ भी नहीं डाला है। आप रेसिपी को पूरा देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये गुलाब जामुन हमने किस चीज़ से बनाए हैं और बहुत जल्दी बनाए हैं। जब अचानक से कोई मेहमान आ जाए, आपको कुछ मीठे में बनाना हो, तो आप ये गुलाब जामुन बना के ट्राई कर सकते हैं। साथ में हमने ये मटरी बनाई है, जो हमने बेल की नहीं बनाई है, इसमें हमें बेलन का यूज़ नहीं करना है। तो बहुत फटाफट और बहुत कम सामान के साथ बहुत आसानी से ये मसालेदार क्रिस्पी चटपटी सी मटरी बनके तैयार हो जाती है। तो मम्मी लोग रेडी हो जाइए ये क्विक इजी आसान सा नाश्ता बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। और मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर एक बड़ा कटोरी भरकर चीनी। ये लगभग 250 ग्राम चीनी होगी और इसमें चीनी 1 कटोरी है, तो हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। तो ये गुलाब जामुन की जो चाशनी बनाने का परफेक्ट रेशियो है, आप हमेशा इसे फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसमें बढ़िया से एक बॉईल आने देंगे चीनी को चलाते हुए। तो इस तरीके से आपको चलाना है चीनी को। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और बढ़िया सा इसे उबलने देंगे हम। और इसे उबलते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट। उस बीच आप देखिए चाशनी जो है थोड़ी सी थिक हो गई है, और इस तरीके से जब आप इसे गिराएंगे तो ये गाढ़ी हो जाने के बाद इस तरीके से तार बनाते हुए गिरेगी। ये देखिए आप। तो ये परफेक्ट चाशनी की पहचान है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि चाशनी हुई है कि नहीं, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं कि ये चाशनी जो है इस तरीके से तार बनाते हुए गिरनी चाहिए। ये देखिए आप, लास्ट में जो आपको एक तार गिरता हुआ दिखेगा, ये तो ये समझ जाइए कि आपकी चाशनी परफेक्ट तरीके से बन गई है। अब मैंने इसमें डाली है 3 से 4 इलायची को क्रश करके। आप चाहें तो केसर के धागे हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें लेंगे ब्रेड। तो हमने यहाँ पे वाइट ब्रेड ली हुई है, तो आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और हमने वाइट ब्रेड के ये जो साइड है इनको निकाल लिया है इस तरीके से। तो आप देखिए, मैं बहुत कम ब्रेड के साथ और बहुत सारे गुलाब जामुन बना के तैयार करेंगे, और इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जब भी अगर रात में कोई डिनर पे इनवाइट किया हो आपने किसी को, तो एक बार ये गुलाब जामुन बना के आप फटाफट से सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे ब्रेड के साइड्स को निकाल लूँगी, और जो ये ब्रेड के साइड्स हैं हम इसे वेस्ट नहीं होने देंगे। हम इसे क्रम करके मिक्सी में पीस के इसे क्रम बना लेंगे, ब्रेड क्रम्स, और फ्रीज़र में रख लेंगे। तो कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या 1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। आप इसे डीप फ्रीज़र में रखिएगा। ये देखिए, तो मैं सारे क्रम्स बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। अब मैंने जार में ये सारी ब्रेड की स्लाइसेस को डाल लिया है, और इसे हमें पीस लेना है इस तरीके से, पाउडर बना के। क्रम्स जो हम नॉर्मल ब्रेड क्रम्स बनाते हैं वो बना के हमें पीस लेना है। तो ये देखिए, मैंने सारी ब्रेड्स को इस तरीके से पीस लिया है जार में डाल के। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा आसान हो जाता है। इवन हमारे क्रम्स बन जाते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से अब मैंने ली है यहाँ पर 1 कटोरी घर की मलाई, और साथ में थोड़ा सा उसमें दूध भी है। तो आपको धीरे धीरे करके इसे ऐड करना है और एक डो तैयार करना है, सॉफ्ट डो। जैसे हम आटा लगाते हैं इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा मलाई और मिल्क ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो पूरी मलाई ऐड कर सकते हैं, और मलाई नहीं है तो आप पूरा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ऐड करते जाइए। और क्वांटिटी जो है लगभग मुझे 1 कटोरी लगा, बट आपको थोड़ा और ऊपर नीचे लग सकता है, क्योंकि हमें सॉफ्ट डो बनाना है। यही आप धीरे धीरे ऐड करते जाइए और सॉफ्ट डो लगा लेंगे इस तरीके से। तो मैं इसे बहुत अच्छे से हाथों से मैश करते जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जा रही हूँ, और एक बहुत सॉफ्ट अच्छा डो लगा लेंगे इसे हाथों से। इस तरीके से मसल मसल कर हमें चिकना करना है। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है, इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इसे करने में मात्र हार्डली हमें 3 से 4 मिनट लगते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हो गया है तैयार ये। और कितना
डो की तरह तैयार हुआ है, लग नहीं रहा है ये ब्रेड का डो है। तो इस तरीके से अब मैं प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि ये चिपके ना, और इसे मैं प्लेट में डालकर थोड़ा सा मसल लूँगी ताकि ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, इसमें जितनी भी लाइंस है वो सारी चली जाएं और एकदम स्मूथ टेक्सचर का डो हमारा तैयार हो जाए। तो आपको इस तरीके से इसे स्मूथ कर लेना है और अब हम इसे हाथ से तोड़कर छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो गुलाब जामुन का जो भी आप साइज़ रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए इसकी। तो मैं देखिए इस तरीके से, और इतनी मैंने 8 से 10 ब्रेड ली थी और उसमें देखिए कितने सारे मेरे गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएंगे। तो बहुत है ना किफ़ायती रेसिपी, और बिलीव मी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, ऐसे में आप ये रेसिपी बनाएं, आपको बिल्कुल कम झंझट और कम मेहनत के साथ आपके बहुत सारे नाश्ता बनके तैयार हो जाएंगे। लिस्ट बहुत लंबी है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि क्विक इजी नाश्ते की रेसिपी आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से मैंने सारे बोल्स को गोल कर लिया है। ये देखिए, आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने सारे रोल गोले बना के तैयार कर लिए इस तरीके से। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो मैंने कढ़ाई चेक करी है एक गुलाब जामुन डालकर। तो कढ़ाई हमारी एकदम मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन फट जाएंगे। बहुत हाई होगी तो गुलाब जामुन जल जाएंगे। तो मीडियम तेल गरम होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पर ही हमने गुलाब जामुन एक एक करके ऐड कर लिए हैं। और आपको इसे एकदम से नहीं चलाना है, जब ये हल्के से हो जाएं तब आपको बहुत धीरे से इसमें इस तरीके से तेल को ऊपर नीचे करते हुए इसे टर्न करना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कई बार आपके गुलाब जामुन फट भी सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगा एक बार भी 1-2 गुलाब जामुन डालने के बाद, तो आप उसमें 1 या 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या मैदा ऐड कर सकते हैं या मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। आपके परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे को हैबिट हो गई है बनाने की। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन को तल लिया है और अब हम इसे गुनगुनी चाशनी में डालकर छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। देखा कितना कम टाइम लगा मेरे को गुलाब जामुन तैयार करने में और कितनी आसानी से बनकर ये तैयार हो गए हैं, और देखने में बहुत टेस्टी हैं, ये देखने में बहुत जूसी हैं और बिलीव मी अंदर तक ये बहुत जूसी हैं। तो फटाफट से क्विक हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार है। अब हम चलते हैं मसाला मटरी की तरफ। तो इसके लिए हम बनाएंगे काली मिर्च वाली मसाला मटरी। तो मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, जिसमें 250 ग्राम मैं आटा डाल रही हूँ गेहूं का। आप चाहें तो पूरी मैदा या पूरा आटा ले सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच अजवाइन, छोटा चम्मच भर के, और स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1.5 स्पून करीब नमक। नमक आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 स्पून में डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा 2 चुटकी मीठा बेकिंग पाउडर हमने डाला है। और साथ में हमने कुछ लिए काली मिर्च, जिसे हमने अच्छे से क्रश कर लिया था, कूटनी की हेल्प से कूट लिया था मोटा मोटा, और कूट के हमने डाला है। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 4 से 5 चम्मच भरकर ऑयल, और साथ में ये हमने इसमें डाला है देसी घी, जो अच्छा खासा जमा हुआ है। आपने इसे पिघलाना नहीं है, गर्मी विंटर्स का टाइम है तो घी ऑलरेडी हमारा जमा हुआ है। तो हमने इसे ऐसे ही डाल दिया। अब हाथों से हमें इसे अच्छा सा मसल कर आटा लगाएंगे, हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। आपको याद रखना है कि हम मठरी का आटा जब भी लगाते हैं तो वो गीला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आटे की तरह ही होना चाहिए, या उससे थोड़ा हार्ड भी चलेगा बट गीला नहीं होना चाहिए। अब इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ, जब आटा मेरा आधा लगभग तैयार होने वाला है तब मैं डाल रही हूँ इसमें मेथी, कसूरी मेथी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग में डालती तो मेथी की जो लीव्स है ना वो सारी मिल जाती और वो दिखती नहीं मटरी में, बट आप इस स्टेज में डालेंगे ना तो आपकी मटरी में मेथी की लीव्स अलग से दिखेंगी भी और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए देखिए मैंने एक आटा लगा लिया है जो नॉर्मल आटे से थोड़ा हार्ड ही है ना, पूड़ी के आटे से थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ये देख सकते हैं आप। अब मैंने इसे एक बोर्ड में निकाल लिया है और थोड़ा हाथों से मैं इस तरीके से, आपको इसे ज़्यादा स्मूथ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत क्विक रेसिपी बना रहे हैं हम। और इस मठरी में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं पड़ता है, आटे को स्मूथ नहीं करना पड़ता है, लोइयाँ नहीं बनानी पड़ती है, बेलना नहीं पड़ता है, ये फटाफट से बहुत आसानी से हो जाता है। बस आपने आटा लगाया और इस तरीके से आटे को रोल करके हम छोटे छोटे उसके बोल्स, आप मठरी का जो भी साइज़ रखना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप
काट लीजिए। मैं आपको दोनों ही तरीके से बता रही हूँ। इस तरीके से आप काटेंगे तो भी आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर आप हाथों से तोड़ेंगे लोई तो भी आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे काट कर और फटाफट हथेली से दबा के ये छोटी छोटी मटरियाँ तैयार कर ली हैं। और सेकेंड तरीका है, इस तरीके से आप लोई को तोड़िए छोटे छोटे पार्ट्स में, ये देखिए। और अब हम इसे हल्का सा रोल करते हुए, हल्का सा इस तरीके से रोल करेंगे, एक बार हाथों से प्रेस करेंगे और मटरी तैयार है। हमें बिल्कुल भी इसे बेलने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो है ना ये बहुत क्विक बनने वाली मटरी, क्योंकि मटरी या नमकीन या ये सब बनाने के लिए ना हमें बहुत टाइम चाहिए होता है बेलने में, सेकने में। बट ये काम ना बहुत आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो एक तरफ इसे बनाते जाइए और दूसरी तरफ आप इसे मीडियम फ्लेम पर तलते भी जाइए, तो आपका काम और आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से सारी मठरियाँ तैयार कर लूँगी, और आपको हथेली के एंड वाले पॉइंट से ना दबाना है मठरियों को, तो ताकि ये बहुत अच्छे से दब जाएं और फूले ना। तो बहुत अच्छे से आप प्रेस करिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं सारी मठरियाँ तैयार कर लूँगी। और इसमें जो काली मिर्च आपने कूट के डाली है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल बाजार वाली मठरी की तरह आता है। काली मिर्च और कसूरी मेथी का टेस्ट। आप चाहें तो इसमें कुछ सूखे मसाले भी जो भी आप डालना चाहें ऐड कर सकते हैं, लाइक धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर एक्सेट्रा, जो भी आप खाना चाहें, मसाला मठरी बनाना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बट मैंने इसमें अभी सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड की है। आप चाहें तो इसके ऊपर लौंग भी लगा सकते हैं। जो मार्केट में मठरियाँ मिलती हैं उसके ऊपर लौंग लगी होती है, काली मिर्च लगी होती है। तो इस तरीके से मैंने तेल को गरम कर लिया है, और मीडियम गरम तेल पे हमें मठरियों को डालना है। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और बहुत गरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। और धीरे धीरे एक एक करके हम मठरियों को डाल लेंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम से लो के बीच में रखेंगे। तो ये पहचान है आपकी मठरी डालने की। आप डालेंगे तो इस तरीके से बबल्स आएंगे, तेल हमारा बहुत गर्म नहीं है मतलब। अब धीरे धीरे ये मठरियाँ जब एक तरफ से हो जाएंगी तब हम इसे चलाते हुए टर्न कर लेंगे। तो देखिए मठरियाँ हमारी सीखने में टाइम लगता है इसे, और इसे सीखते सीखते ऑलमोस्ट 8 मिनट तो हो ही जाते हैं। 7 से 8 मिनट एक बैच को सीखने में लग जाता है। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे टर्न करते हुए सारी मठरियों को एकदम गुलाबी कलर, ब्राउन कलर आने तक सेक लीजिए। और बिलीव मी ये बहुत क्रिस्पी बनती है। चाय के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है, शाम की चाय के साथ। आप चाहें तो इसे बना कर रख सकते हैं और काफ़ी दिन तक, 1 महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत आसानी से जल्दी बनने वाली मठरी है। आप चाहें तो इसमें पूरा आटा डाल के और ज़्यादा हेल्दी भी कर सकते हैं। तो मठरियाँ बन के तैयार है और मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। आप कलर देखिए मठरियों का, बहुत अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट की तरह मठरी बनी है। तो ये लीजिए हमारा सेकंड मठरी की रेसिपी भी हो गई है तैयार। और इन दोनों चीज़ों को बनाने में मुझे मात्र 50 मिनट्स लगा होगा। तो बहुत कम सामान के साथ बहुत आसानी से देखिए हमारा होली का एक नाश्ता तो बनके तैयार है एक टाइप का। और साथ में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैं अपलोड करने वाली हूँ, लिस्ट मेरी तैयार है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे क्विक इजी नाश्ते जो हैं फेस्टिवल के लिए आपको मिल सके, नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो है ना, आपका काम आसान हो गया है। और चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाए हैं। देखा तो बिना सूजी, मैदा, खोआ, मावा को, मिल्क पाउडर, हमने कुछ भी ऐड नहीं किया और बहुत आसानी से बन गया सिर्फ ब्रेड और चीनी से। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा। और ये है हमारी मसाला मठरी जिसे आप चाय के साथ एंजॉय करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।